दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, ये सारे टर्म्स ना सुनने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। पर क्या इन टर्म्स से एक्चुअली पैसा बनाया जा सकता है? और क्या इस टेक्नोलॉजी का स्कोप हो सकता है? ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई फोकस्ड बिजनेस के अंदर काम कर रही है, और इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा शाइनिंग लग रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना रही है, एज वेल एज ये यूएस टेक जायंट जैसे कि एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके साथ भी पार्टनर करके इनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के अंदर लेकर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता होगा कि ये किस प्रकार से इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। केवल इंडियन आईटी कंपनीज ही नहीं, तो इंडियन बैंकिंग कंपनीज हो गया, एफएमसीजी कंपनीज हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सभी का बिजनेस ये रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनीज एआई का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है, जिसका इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है, ये हमें इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में ना आए, बट मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स एकदम लेमैन्स लैंग्वेज के अंदर सिखाने की कोशिश करूँ। तो इस कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो ऑपरेट करती है इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सारे टर्म्स को सुनकर आपको ऐसा डर नहीं जाना है, सब कुछ बाउंसर जाएगा, बट आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये कंपनी का बिजनेस फोकस किस पर है? ये जीपीयू बेस्ड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जीपीयू क्या होता है? जीपीयू एक बहुत बड़ा सीपीयू होता है। जैसे आपके कंप्यूटर का एक छोटे कैबिनेट में सीपीयू होता है ना, उसी प्रकार से जीपीयू भी एक बहुत बड़ा सीपीयू होता है, जो एक पूरे फ्लोर पे, यानी 1,000 या फिर 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसका सारा इक्विपमेंट जो है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस, लार्ज स्टोरेज एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। जीपीयू क्या है? एक बहुत बड़ा सीपीयू है, और ये काफी हाई टेक होता है एज कंपेयर टू द स्मॉलर सीपीयू, क्योंकि ये आपको हाई परफॉर्मेंस देता है। ये कंपनी किसके साथ काम करती है? ये काम करती है विद द स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स जो एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रही है, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इन तीन चेन ऑफ एंटरप्राइजेस के साथ ये कंपनी काम करती है। और इन्हें ये क्या प्रोवाइड करती है? ये डेटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है। तो इतना सिंपल है, ये जीपीयू बेस्ड सर्विसेज देती है। अब कंपनी का जो बिजनेस है, ये मैंने एकदम सिंपल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, और ये मैं आपको एकदम सिंपली सिखाऊंगा। तो पहले ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इमेजिन करो कि आपको एक हाई एंड गेम खेलने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत है। आपको लार्ज फाइल स्टोर करनी है, एप्स रन करने हैं, लार्ज साइज ऑफ डेटा को प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको एक हाई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की जरूरत है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। तो वो बाय करने के बजाय आप क्या करते हो? ये जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग पावर है, इसे रेंट करते हो। यानी आप एक कंप्यूटर को रेंट कर लेते हो, और ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है, यहाँ पर कुछ ऑफलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन आप क्या करते हो? ये जो कंप्यूटिंग पावर है, हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर है, उसे रेंट करते हो फ्रॉम द कंपनीज लाइक E2E नेटवर्क्स, AWS, या फिर गूगल क्लाउड। तो ये क्या है? बेसिकली यहाँ पर आप एक हाई एंड कंप्यूटर की जो पावर है, इसे यूज कर सकते हो, और अपनी सारी जो चीजें हैं ये ऑनलाइन अपलोड करके, या फिर ऑनलाइन ही आप उसे स्ट्रीम कर सकते हो। कहीं से भी आप स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे कि आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया से स्ट्रीम कर सकते हो, यूएस में हो तो यूएस से स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो जहां पर इंटरनेट की है सुविधा, वहां से आप उसे स्ट्रीम कर सकते हो। तो आपका कंप्यूटर ऑनलाइन चला जाता है पूरा। इसका मैं और एक अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो समझ लो आपको हाई एंड ग्राफिक्स वाला गेम खेलना है, लाइक GTA 6 हो गया या फिर फार क्राई हो गया। तो ये गेम खेलने के लिए आप एक बड़ा कंप्यूटर, यानी हाई एंड कंप्यूटर बाय करने की बजाय क्या करते हो? सीधा गेमिंग कैफे में चले जाते हैं, और उसके कैफे पर गेम खेल के आधे घंटे में उसे आधे घंटे का रेंट पे करते हो, और आप वहां से निकल जाते हो। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि एक हाई एंड कंप्यूटर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, और रेंट करते ही आपको सारी जो चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। गेम खेल लेते हो ऑनलाइन, और फिर आप कैफे से बाहर निकल जाते हो। इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो समझ लो अगर आपको एक घर खरीदना है, बट आपके पास घर के पैसे नहीं है, तब आप क्या करते हो? उस घर को रेंट करते हो।
और उतना ही पे करते हो जितने साल आप उस घर में रह रहे हो, उतने ही पैसे आप पे करते हो और उसकी कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करके लेते हो इन द लैंग्वेज ऑफ ई नेटवर्क्स। तो ये क्या करता है, ये आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है जहां पर आपको सब कुछ मिलता है अपने एप्स रन करने के लिए, अपना डेटा प्रोसेस करने के लिए। एकदम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मिलता है जहां पर आप काफी सारी चीजें फाइल स्टोर कर सकते हो, बट सब चीजें आप ऑनलाइन स्टोर करते हो इनके सर्वर की मदद से। तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या है, आपको कोई भी हार्डवेयर बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। दूसरा है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर ऑनलाइन स्टोर्ड है या फिर सर्वर के अंदर स्टोर्ड है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट की जरूरत है। और दूसरा है, आप उतना ही पे करते हो जितना आप यूज कर रहे हो। तो ये सबसे इसकी खास बात है और ये अफोर्डेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर समझ लो एक टेक स्टार्टअप है जिसने अभी अपना ऑफिस शुरू किया है, तो उसे ऑफिस सर्वर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो सिंपली क्लाउड सर्वर्स को रेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ई नेटवर्क्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑफिस की जो आपको सर्वर रूम बनाना पड़ता है, उसका पूरा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, तो वो करने के बजाय आप सीधा ई नेटवर्क जैसी डेटा सेंटर कंपनी के पास आ सकते हो, उनके सर्वर बाय कर सकते हो और उतना ही पे करोगे जितना आप यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरे मीटर रूम या फिर पूरे जो बोर्ड रूम है, डेटा सेंटर है, उसका रेंट पे करना है। आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही आपको रेंट पे करना है। तो ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है, डेटा सेंटर्स की जरूरत है, जीपीयू की जरूरत है, जो बड़ा सीपीयू होता है ना, उसकी जरूरत है। तो ये जो डेटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी इसकी जरूरत क्यों है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जो मॉडल है, इसे फास्ट लर्न करने के लिए एंड डिसीजंस लेने के लिए क्या किसकी जरूरत है, तो हाई कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है। हाई एंड फास्ट कंप्यूटिंग पावर आपको कैसे मिलेगी, तो आपको वो मिलेगी सुपर कंप्यूटर्स की मदद से। सो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेसिकली क्या है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ये फास्ट इंटरनेट है, प्लस सुपर कंप्यूटर्स है, प्लस क्लाउड स्टोरेज है। ये सारी चीजें मिलाकर हो जाता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दो सिंपल बिजनेसेस है, एक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी आपको ये क्लाउड प्रोवाइड करता है जिसे आप रेंट कर सकते हो। और दूसरा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूज करके आपका जो एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ये स्मार्ट बनते जाता है एंड वो रेकमेंड करने लग जाता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, जिस प्रकार से आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हो। जब आप नेटफ्लिक्स के अंदर वेब सीरीज देखते हो या फिर कोई चीज आप स्ट्रीम करते हो, तब नेटफ्लिक्स का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है कि आपके बारे में डेटा कलेक्ट करता है कि आप क्या चीजें देख रहे हो, क्या चीजें देखना पसंद कर रहे हो, किस चीज के ऊपर आपकी एंगेजमेंट ज्यादा है, क्या चीज में आप सीरियसली देख रहे हो, पूरा वेब सीरीज देख रहे हो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो पूरा डेटा लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद में अपनी हाई कंप्यूटिंग पावर यूज करके आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट वेब सीरीज आप क्या देख सकते हो, नेक्स्ट चीज आप क्या देखोगे, ये चीज आपके लिए सूटेबल है। तो ये रिकमेंडेशंस कैसे करता है, ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से करता है। तो इसके पीछे एक सुपर कंप्यूटर है जो आपके लिए सोच रहा है और उसे लगता है कि ये डेटा आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो रेकमेंड करता है। एक और इसका एग्जांपल ये है कि चैट जीपीटी को अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, तो लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी को सब कुछ पता है। बट चैट जीपीटी को सब कुछ कैसे पता है, इसके पास जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सुपर कंप्यूटर्स या फिर डेटा सेंटर्स जो इसके इसे बैक कर रहे हैं, ये यहाँ पर थिंकिंग का काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। और ये डेटा प्रोसेसिंग के बाद आपको डिसीजंस या फिर अपने आंसर्स प्रोवाइड करता है। तो ये चंद सेकंड्स में आपका जो डेटा है ये घुमा कर देखता है, सारे आपको आंसर्स दे देता है। तो यही काम अभी इंडियन कंपनीज भी करने लगी है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये यूट्यूब की तरह है, आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वीडियोस घुमाकर देखनी है, ऑनलाइन आप वीडियोस देख सकते हो। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आपको कोई कंप्यूटर बाय नहीं करना है, बट आप इस कंप्यूटर को रेंट कर सकते हो ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक जिम की तरह है, जो जिसमें आपका एआई मॉडल हमेशा एक्सरसाइज करते रहता है, लर्न करते रहता है एंड ग्रो करते रहता है। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सिस्टम है इसके एक ब्रेन की तरह है, यानी दिमाग की तरह। सो ई नेटवर्क्स के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, तो ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द बिजनेस, स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स।
एआई फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया विद जीपीयूज फॉर द एआई डेवलपमेंट, यानी आपका जो एआई मॉडल है इसे डेवलप एंड डिप्लॉय करने में ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। इसके अलावा आपके जो एआई एप्लीकेशंस है इन्हें बिल्ड करने में, रन करने में भी आपकी मदद करता है। जैसे कि अगर आपको चैटबॉट्स बनाने हैं, इमेज रिकॉग्निशन बनाना है, वीडियो स्ट्रीमर बनाना है, या फिर कोई भी एआई बेस्ड आपको मॉडल बनाना है, तो इसमें भी ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है। इनके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है? तो एआई जो टेक कंपनीज है, टेक स्टार्टअप्स है, जो मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर काम कर रही है, वो इनके सबसे बड़े कस्टमर बेस है। इसके ऊपर इनका सबसे बड़ा फोकस है। नेक्स्ट है लार्ज एंटरप्राइजेस। अब ये अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, लाइक अगर इन कंपनीज को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो इन्हें ब्लू चिप कंपनीज को टारगेट करना पड़ेगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो एआई के अंदर अपना एआई का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर एआई का यूज करके मैक्सिमम रिटर्न रिजल्ट्स हासिल करना चाहती है, वो कंपनीज होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का आउटले इन्होंने अनाउंस कर दिया है बजट 2025 के अंदर। और बिडिंग भी इसकी शुरू हो चुकी है। तो गवर्नमेंट काफी सारे प्रोजेक्ट्स निकाल रही है जो एआई रिलेटेड है, और इसके अंदर भी ये कंपनी काम करने वाली है। नेक्स्ट है क्लाउड नेटिव कंपनीज एंड डेवलपर्स। तो यही है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन्हें ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो मेरा कॉर्पोरेट रेंटिंग का बिजनेस है, मेरा खुद का कॉर्पोरेट आईटी पार्क है, तो मैं एक कोवर्किंग स्पेस को भी अपनी जगह रेंट पर दे सकता हूँ, एज वेल एज छोटे बिजनेसेस है उन्हें भी अपना अपनी जो जगह है वो रेंट पर दे सकता हूँ। कोवर्किंग स्पेस क्या करेंगे, कोवर्किंग स्पेस अपना खुद का बिजनेस चलाएंगे रेंटिंग वाला। बाकी जो छोटे बिजनेसेस है या फिर एंटरप्राइजेस है वो अपना खुद का बिजनेस चलाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, एफएमसीजी का हो सकता है या फिर टेक का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लाउड नेटिव सर्विस भी इसी प्रकार की है कि मेरा खुद का बड़ा डेटा सेंटर है, तो मेरे डेटा सेंटर के अंदर मैं ऐसी कंपनीज को भी डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा जो आगे को रेंटिंग कर सकती है, और मैं ऐसी कंपनीज को भी प्रोवाइड करूंगा सर्विसेज जो आगे टेक ड्रिवन बिजनेस कर रही है। तो सिंपल सी ये एनालॉजी है, और ये कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स है या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजीज है जो हम देखते हैं। तो ये कंपनी इंडिया फर्स्ट एआई फोकस्ड क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ये हाई परफॉर्मेंस जीपीयू सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और ये कंपनी compete किससे कर रही है, तो AWS जो amazon की बड़ी कंपनी है, जो इन सर्वर्स के अंदर काफी बड़ा बिजनेस चला रही है, इनके साथ compete कर रही है, गूगल क्लाउड के साथ compete कर रही है, एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ compete कर रही है। और यहाँ पर ये कंपनी इंडिया में आगे क्यों है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब ये काफी बड़ी चीज है। इस कंपनी ने लैरसन एंड टूब्रो एलएनटी के साथ पार्टनर किया है। एलएनटी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और 15% स्टेक बाय किया है, और आगे चल के ये अपना स्टेक बढ़ाकर 21% करना चाहते हैं। तो एलएनटी क्या करेगा, एलएनटी इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा या फिर लैंड प्रोवाइड करेगा, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा, एंड ई2ई नेटवर्क्स जो है ये अपना सॉफ्टवेयर या फिर अपनी टेक्नोलॉजी जो है ये एलएनटी को देगा, और ये साथ में पार्टनरशिप में मिलकर आगे प्रोजेक्ट्स लेंगे। सो एलएनटी क्या कर रहा है कि एलएनटी ने यहाँ पर अपना स्किन इन द गेम रखा है, लाइक 21% किसी भी कंपनी में होल्ड करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और एलएनटी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये ई2ई नेटवर्क जैसी छोटी कंपनीज के लिए काफी बड़ी बात है, ये काफी ऑनरिंग चीज है। नेक्स्ट ये कंपनी अपना जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे एक्सपैंड कर रही है। ये अभी 4.2 मेगावाट्स की कैपेसिटी रखती है डेटा सेंटर्स की, जो ये बढ़ाकर 10.2 मेगावाट्स करना चाहती है, ताकि ये एआई कंप्यूटिंग की जो डिमांड है, जो इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है, इसे ये मीट कर सके। आगे ये कंपनी इनोवेशन ड्रिवन बिजनेस के अंदर भी काम कर रही है, लाइक इनका खुद का ये सॉफ्टवेयर है TIR, जो जो एनहांस सर्विसेज प्रोवाइड करता है इनटू द एआई एंड एमएल प्लेटफॉर्म्स। तो ये काफी अच्छी बात है। लाइक ये कंपनी ऐसा नहीं है कि केवल यूएस टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ पर बेच रही है, बट ये अपना खुद का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रही है। ये अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा लाइक यूएस टेक्नोलॉजी, बट आगे चलकर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, इंप्रूव होते जाती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये अच्छा कर सकते हैं, और इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइड कर देता है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। लाइक ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल ट्रेडिंग के बिजनेस में काम कर रही है, बट कंपनी
अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है जो एआई एंड एमएल के अंदर काम करेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये कंपनी एनवीडिया के जो लेटेस्ट जीपीयू है, जैसे कि एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयू, इसे भी इंडिया के अंदर सेल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो कॉम्पिटिटिव एज है, ये हमेशा अप टू द मार्क रहता है। सो ये हो गया इसका सिंपल सा बिजनेस रिव्यू। एंड आगे हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस, एक्चुअल कंपनी बिजनेस करती क्या है, और अभी हम कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपीस का हो चुका है, और शेयर प्राइस 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक 5400 रुपए का हाई लगाकर आया है दिसंबर में, और मार्केट क्रैश के अंदर ये स्टॉक 60%, ऑलमोस्ट 55 to 60% ये गिर चुका है। तो इतनी बड़ी क्रैश इसके अंदर आई है। एंड डेफिनेटली तब भी कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेच था, लाइक 250 का पी रेशो हो गया था, जो अभी गिरकर अभी भी 100 के ऊपर है। नेक्स्ट है कंपनी के रिटर्न्स। रिटर्न्स कंपनी के अच्छे हैं, डिसेंट है, 25% का आरओसी जनरेट कर रही है, एंड आरओई 36% का है। आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। सो पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, 4 सालों में 40% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। जस्ट मार्च 2023 में कंपनी ने 27% की ग्रोथ दिखाई थी, बट ऑल एंड ऑल 40% प्लस की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। और यहाँ पर मार्जिन के अंदर भी हमें कोई हिट देखने नहीं मिला है, लाइक 50% का मार्जिन ये कंपनी क्लॉक करी है, एंड इनफैक्ट इस साल ये 62% का मार्जिन क्लॉक करने वाली है। सो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी काफी डिसेंट है, मैनेज मार्जिन काफी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी अच्छे से बढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट पहले 6 करोड़ था, जो 10 करोड़ हो गया, और 10 करोड़ से ये अभी 22 करोड़ पे आ गया। यानी एवरी ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि 70-80% से ज्यादा की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने मिल रही है। और इसी वजह से कंपनी का ईपीएस भी इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज है। बट यहाँ पर कंपनी की अगर कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव्स भी है। पहले हम पॉजिटिव्स देख लेते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी ने जून क्वार्टर से 100% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है, 100, 120%, और यहाँ पर 74%। तो ये जो 120% की ग्रोथ इंजन थी, इसी वजह से कम मार्केट जो है इस कंपनी को 250 का पी दे रहा था। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 74% की ग्रोथ दिखाई। इसका मतलब क्या है कि अचानक से 40% से ग्रोथ कम हो गई। ठीक है, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर हमें क्रैश देखने मिला। प्लस मार्केट का रीजन इसे मिल गया, मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये स्टॉक भी नीचे गिर गया। इसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ है, इसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है, ये सारी चीजें तो अच्छी है। बट कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है, इसके ऊपर मैनेजमेंट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही है, या फिर मैनेजमेंट कुछ गाइडेंस नहीं दे रही है कि अगले साल हम 40% ग्रो करेंगे या फिर अगले साल हम 50% ग्रो करेंगे। मैनेजमेंट केवल ऐसा कहती है कि हम इतना ग्रो करेंगे जितना डिमांड आती है, उस प्रकार से आपको कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी। तो मैनेजमेंट का जो फ्यूचर विजन है, ये अभी तक ऐसा क्लाउडेड रखता है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं लगता। तो ये एक डिफेक्ट मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर। बाकी तो यार सब कुछ चीजें अच्छी है, लाइक कंपनी के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, बट कंपनी के जो सेल्स है ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, एंड इनफैक्ट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी हमें ये चीजें देखने मिल रही है। लाइक लास्ट ईयर कंपनी ने मार्च 2024 में 22 करोड़ का सेल रिकॉर्ड किया था, नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। और इस साल केवल एक क्वार्टर में ये 12 करोड़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम 3 क्वार्टर का रेवेन्यू जोड़ दे तो ये 34 करोड़ हो जाता है। एंड फाइनल जो चौथा वाला क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर, इसके अंदर अगर कंपनी ऑन अ कंजर्वेटिव नोट 10 करोड़ भी लेकर आ जाती है रेवेन्यू, तो 10 करोड़ के साथ कंपनी का ऑलमोस्ट जो नेट प्रॉफिट है ये डबल हो जाएगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कोई शक नहीं है, कंपनी काफी अच्छा कर रही है। प्लस कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो भी बहुत मस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेटर डेज है केवल 10 दिन का है। लाइक 10 दिन में ये कंपनी कैश कन्वर्ट कर पा रही है, कैश में अपने जो सेल्स है उसे कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये चीजें हमें कैश फ्लोज में भी नजर आती है कि कंपनी कैश कन्वर्जन काफी तेजी से कर रही है। बट प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग ये तेजी से गिरती जा रही है, लाइक 59% से ये गिरकर अभी 43 पर आ चुकी है।
और आगे चल के ये और गिरेगी, 6% से ये और गिर सकती है, क्योंकि एल एन टी 6% और बाय करेगा। तो एल एन टी के पास अभी आप देख सकते हो 15% स्टेक आ गया है। अभी ये 15% से और 6% ये और बढ़ाएंगे, लाइक 21% स्टेक एल एन टी के पास आ जाएगा इस कंपनी के अंदर। सो इसी वजह से कंपनी का जो स्टेक है ये डाउन हुआ है। जून क्वार्टर में आई गेस इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी थी, और इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो एंटर हो गए। बट एल एन टी का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और एल एन टी जो है ये धंधा करने के लिए आया है। एल एन टी लॉन्ग टर्म बिजनेस सेटअप करेगा, एंड डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी सीरियस है इस बिजनेस में। इसीलिए ये इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहा है। और ये इसके रिजल्ट्स हमें आने वाले 2-3 सालों में देखने मिलेंगे। बट कंपनी के लिए काफी सारी अच्छी चीजें हो रही है, प्लस बुरी चीजें भी है। लाइक कंपनी के बिजनेस के अंदर विजिबिलिटी नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, क्या आगे चलकर अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या फिर जो करंट टेक्नोलॉजी है ये ऑब्सोलेट हो जाती है, यानी कुछ काम की नहीं रहती, आउट ऑफ डेट हो जाती है, तब ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, तब ये कंपनी के पास बैकअप प्लान्स क्या है। तो ये सारी क्लैरिटी इस बिजनेस के अंदर नहीं है। बट ये एक हाई रिस्क वाला प्ले है, और यहाँ पर हाई रिस्क के अंदर हाई रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। सो ये था एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अबाउट द कंपनी। आगे चलकर कंपनी अपनी डेट भी इंक्रीज करने वाली है। लाइक अभी ये 44 से 181 करोड़ रुपीस हो चुके हैं, और आगे चल के कंपनी की डेट ये और बढ़ सकती है। लाइक इनकी डेट ऑलमोस्ट 200-300 करोड़ पर जा सकती है, क्योंकि ये इतना तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और कैपिटल इंटेंसिव के अंदर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। सो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कंपनी कैसे अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर पाती है, और किस प्रकार से कंपनी ग्रो कर पाती है। कंपनी के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि कंपनी के में प्रमोटर प्लेजिंग भी है। बट ये डेटा मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, लाइक मनी कंट्रोल पर भी नहीं मिल रहा है, बीएससी पर भी नहीं मिल रहा है, कि कंपनी के अंदर एग्जैक्टली प्रमोटर प्लेजिंग कितनी है। बट अगर प्रमोटर प्लेजिंग ये ज्यादा है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं आपके सामने दोनों चीजें रख रहा हूँ, लाइक पॉजिटिव्स भी रख रहा हूँ, नेगेटिव्स भी रख रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। बस ये एक एआई ड्रिवन कंपनी है, कंपनी के नाम के आगे एआई है, इसीलिए आप आग बंद करके इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। बट इसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है। मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज है तो उसमें क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आप एक बार समझ लीजिए, और उसके बाद में इस कंपनी को आगे कंसिडर कीजिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी का आप कॉन कॉल पढ़ लीजिए, लेटेस्ट वाला। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ लीजिए, लेटेस्ट वाली। और कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ये तीन चीजों को आप जरूर पढ़िए, और इसके बाद एक एनालॉजी लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है, उनसे बातचीत करके कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कीजिए, और इस प्रकार से अपना इक्विटी एनालिसिस और ज्यादा इसके अंदर वैल्यू एंटर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसी इंटरेस्टिंग आइडियाज मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए।